क्या दोस्तों आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका पेट एकदम पिचका और हल्का हल्का फील होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन होता है आपका पेट धीरे धीरे गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। फिर एक टाइम के बाद आपके छाती में जलन, खट्टी डकारें, बदहजमी जैसी फीलिंग आती है और यहाँ तक कि कभी कभी पेट में इतना ज़्यादा गैस हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका सर फट जाएगा और कहीं ना कहीं पीठ में गड़ने लगता है या फिर पीठ में दर्द जैसा हो सकता है। समटाइम्स इसको दबाने पे हमें थोड़ा रिलीफ हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह गैस हमारे लिए कितनी भयंकर हो सकती है। हम इसे इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं हम इसे इनो पाउडर लेके दबाते हैं या फिर पुदीन हरा की टैबलेट खा के इसको दबा देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा यह तूफान किस बात का संकेत है? दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे आंतों में जो कचरा होता है, जो हमारा फूड मटेरियल जो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो वहीं पर रुक के सड़ने लगता है। दोस्तों जब यह आंतों में रुक जाता है तो इसमें सड़ने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके दौरान हमारे पेट में बहुत जहरीली गैस बन जाती है और यही जहरीली गैस देखते देखते हमारे पेट को फुलाने लगती है और एक समय के बाद हम गैस के रोगी बन जाते हैं। आमतौर पर जब हमारे पेट में गैस बनती है तो हम इसे बदहजमी का नाम दे देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि यह बदहजमी इस बात का संकेत है कि हमारे पेट का जो डाइजेशन का इंजन है वो कहीं ना कहीं जाम हो रहा है और इसी वजह से हमें धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं कोई अस्थायी चूर्ण की बात नहीं करूंगा, बल्कि ऐसे 4 औषधि के बारे में बात करूंगा जो हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल है और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और दोस्तों अगर हम इस औषधि का प्रयोग करें तो ये हमारे चूर्ण से 100 गुना ज़्यादा हमारी बॉडी में असर करता है, लेकिन इसकी सही मात्रा और इसको कैसे लेना है ये हमें ध्यान में रखना होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए जब इस विधि में अगर हम सही मात्रा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से लाभ नहीं देता और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो बने रहिए। आज मैं ऐसे 4 औषधि के बारे में बताऊंगा जिसका अर्क फार्मूला आपके जिद्दी से जिद्दी गैस को पल भर में ख़त्म कर देगा और पहले ही दिन से आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिट वाले भैया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो नुस्खे की बात करेंगे दोस्तों, यह नुस्खा पेट में गैस तो ख़त्म करता ही करता है और साथ में आपका अगर वज़न बढ़ रहा है तो यह वज़न को भी कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। दोस्तों जो मैं इन 4 औषधियों की बात कर रहा हूँ सही मायने में ये हमारे किचन के मसाले ही हैं, लेकिन दोस्तों इसे आप महज सिर्फ मसाला ना समझिए, ये कहीं ना कहीं हमारे पेट के लिए बायोलॉजिकल किट का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों इन मसालों की केमिस्ट्री को समझते हैं। तो पहले औषधि की बात करें तो यह है जीरा। जी हाँ दोस्तों, जीरे को हमारे आयुर्वेदा में दीपन कहा गया है। दीपन का मतलब दोस्तों होता है जला देना। इसका मतलब यह हुआ कि जो जीरे में प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पेट के जठराग्नि को बढ़ाती है। मतलब जो हमारे पेट में अग्नि होती है जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है ये उसको बढ़ाता है। ठीक उसी तरह जैसे सूखी लकड़ी में हम माचिस लगा देते हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है, उसी तरह यह हमारे पेट में जो जटिल से जटिल भोजन होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है। और साथ ही दोस्तों इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम थाइमोल कहते हैं। दोस्तों थाइमोल हमारी बॉडी में जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब जैसे कि सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो दोस्तों इसमें से एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं थाइमोल इसे एक्टिवेट करता है। और साथ ही लीवर के बगल में एक और ग्लैंड होती है यानी ग्रंथि होती है जिसे हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं। तो दोस्तों ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, मतलब लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। दोस्तों यह थाइमोल उसमें जाकर उससे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करवाता है जिससे हमारे बॉडी में जो जटिल से जटिल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करने में ईजी करा देता है और साथ में भोजन को हमारे आंतों में फूलने नहीं देता। दोस्तों अब हम दूसरे औषधि की बात करें तो यह है दोस्तों मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाने को कहीं ना कहीं हमारे आंतों का झाड़ू कहते हैं क्योंकि दोस्तों यह हमारे आंतों में जमी हुई गंदगी को खुरच कर साफ करता है। और साथ ही दोस्तों मेथी दाने में गैलेक्टोमेनन नाम का एक सॉल्युबल फाइबर, मतलब कि घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो हमारे आंतों की गर्मी को ख़त्म करता है और साथ में यह फाइबर सॉल्युबल है तो इसलिए पेट की चिपकी गंदगी को धीरे धीरे ये बाहर निकालता है। और साथ में जो हमारे पेट की अम्लीयता है यानी कि जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, तो दोस्तों ये एसिडिटी शांत करने में बहुत मदद करता है। जो इसमें मेन कंपाउंड होता है गैलेक्टोमेनन, यह इसका रोल है कि हमारे पेट में जाकर जो एसिडिटी होती है उसको कम करता है और कहीं ना कहीं एक बेसिक मूवमेंट प्रदान करता है जिसे हम क्षारीय गुण कहते हैं। मेथी दाना की कहीं ना कहीं बात करें तो यह हमारे आंतों में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को बढ़ावा देता है। दोस्तों पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है क्रमानुकुंचन गति,
इसका मतलब होता है दोस्तों जो हमारे आंतों का मूवमेंट होता है, मतलब जो हमारे आंतों में फूड मटेरियल होता है, जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है, उसको यह धीरे धीरे एक गति प्रदान करता है जिससे कि यह आगे की ओर जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब हमारी बॉडी में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ये मेथी की वजह से होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी में सड़ा हुआ वेस्ट मटेरियल है यह धीरे धीरे आगे की ओर जाता है और यह मल के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे हमारी आंतें रिलैक्स रहती हैं और उसमें गैस बनने की किसी टाइप की संभावना नहीं होती है। अब हम तीसरे औषधि की बात करें तो दोस्तों यह साबुत धनिया। कहीं ना कहीं दोस्तों जो हम मसाले में खड़ी धनिया इस्तेमाल करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों धनिया की तासीर बहुत ठंडी होती है। आयुर्वेदा में गैस का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पित्त को बताया गया है और दोस्तों यह पित्त दोष को कम करता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं धनिया में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम लीनालूल कहते हैं। दोस्तों यह हमारे गैस्ट्रिक लेयर, मतलब जो हमारे पेट के अंदर श्लेष्मिक कला होती है, मतलब गैस्ट्रिक लेयर जिसे हम कहते हैं, आप सरल भाषा में समझिए तो पेट के अंदर की दीवार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह उसको शांत करता है और उसमें हुई सूजन या किसी टाइप का इन्फ्लामेशन को दूर करता है और ये पेट के मूवमेंट को अच्छा रखता है। और दोस्तों जो मैं इस कंपाउंड में लीनालूल की बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डायूरेटिक का काम करता है। डायूरेटिक का मतलब होता है दोस्तों कि हमें मूत्र ज़्यादा लगता है, मतलब मूत्र के थ्रू यह हमारे शरीर के गंदगी को बाहर निकालता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं लीनालूल जो कि धनिया में पाया जाता है यह डायूरेटिक का काम करता है। अब दोस्तों हम चौथे और आखिरी औषधि की बात करें तो दोस्तों यह है सौंफ। जी हाँ दोस्तों, सौंफ में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कहीं ना कहीं हमारे पेट के मांसपेशियों को तथा आंतों के मांसपेशियों को कहीं ना कहीं मसाज का यह काम करता है, कहीं ना कहीं उसे रिलैक्स करता है। दोस्तों सौंफ में 2 ऑयल पाए जाते हैं जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं। पहला होता है एनेथॉल, दूसरा होता है फेनकॉन। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे आंतों और पेटों के मसल्स को कहीं ना कहीं रिलैक्स करते हैं। उसमें जो गैस की वजह से सिकुड़न आ जाती है तो उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स करके वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, मतलब गैसों को बाहर निकाल के आंतों को वापस से मुलायम शिथिल कर देते हैं, जिससे हमारे पेट में जो फंसी गैस है वो बाहर निकलती है और जो जमा हुआ कचरा है वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों फेनकॉन और एनेथॉल का मेन रोल होता है हमारे आंतों के मसल्स को रिलैक्स करना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन 4 औषधि के बारे में हमने बात कर ली। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें और कितनी मात्रा मिले, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ हो अगर आप सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो हो सकता है उसका आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले या फिर थोड़ा बहुत उसका दुष्परिणाम भी मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको मेथड बताता हूं कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करें जिससे आपके पेट में जहरीली से जहरीली गैस, बरसों से फंसी गैस, वो भी इजी तरीके से निकल जाए। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप एक शीशे का गिलास या शीशे का कटोरा लीजिए, उसमें पानी डालिए। फिर उसके बाद दोस्तों जो मेथी दाना है उसको 1 चम्मच का चौथाई भाग, मतलब आधे का आधा चम्मच लीजिए, मतलब 1/4 मेथी लीजिए और 1 चम्मच सौंफ लीजिए और साथ में आधा चम्मच जीरा लेना है दोस्तों और 1 चम्मच खड़ी धनिया लेना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन चारों को आपको पानी में डाल देना है। दोस्तों मैं फिर से एक बार बता दूं, आपको 1/4 मेथी लेना है, 1 चम्मच सौंफ लेना है और 1 चम्मच खड़ी धनिया लेना है, आधा चम्मच जीरा लेना है। तो दोस्तों इसको किचन में वो जो बाउल हमने लिया है शीशे का या फिर नॉर्मल बाउल, उसमें हम डाल देंगे। तो दोस्तों इन चारों को पानी में मिलाने के बाद 20 मिनट के लिए किचन में रख देना है। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको रात भर के लिए ही किचन में रख देते हैं। तो दोस्तों गर्मी के मौसम में ये आपस में फर्मेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह इसके पानी से बैड स्मेल आती है और पीने में कुछ खट्टा सा लग सकता है और बहुत से लोगों से पिया नहीं आ सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसे 20 मिनट किचन में रखने के बाद कोई चीज़ से ढक के इसको डायरेक्ट हम फ्रिज में रख देंगे। तो दोस्तों फ्रिज में रखने से इसकी पानी की ताजगी बनी रहेगी और इनके औषधि गुण मेंटेन रहेंगे। तो दोस्तों सुबह उठना है आपको, वो फ्रिज से वो जो आपने विलियन बनाया है उसको नॉर्मल धीमी आंच में हल्का सा कुनकुना करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बॉयल नहीं करना है। बॉयल करने से दोस्तों इसका जो एसेंशियल ऑयल है वो नष्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमें इसकी औषधि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसको हमें बस इतना आंच देना है कि ये बस हल्का सा गुनगुना हो। उसके बाद इसे हमें छन्नी से छान लेना है और फिर इसको दोस्तों इसके जो पानी है इसको हमें पीना है। दोस्तों मगर आप ध्यान दीजिएगा, इसे आपको खाली पेट नहीं पीना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों का पेट संवेदनशील होता है तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो जाए। आप आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद
इसके पानी को आराम से धीरे धीरे सिप करके पीजिए, बहुत जल्दी पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफिस वर्क वाले हैं तो आप इसको एक बोतल में भर के अपने ऑफिस में ले आ सकते हैं और उसको वहाँ पे आप आराम से पी सकते हैं। और दोस्तों जो छन्नी में हम छाने उसके बाद जो उसमें मसाले बच गए हैं उसको आपको दोस्तों फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। उसको एक गिलास पानी में आप वापस से रख दीजिए और शाम में जब आप आएँ 5 से 6 बजे के बीच में उसको वापस से कुनकुना करें और फिर पीजिए। उसके बाद जो मसाला बचा है अब आप उसको फेंक सकते हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपकी बुरी से बुरी तरह की गैस हो, अगर आप 7 दिन का ये कोर्स कर लेते हैं तो आप गैस से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इसे आप सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपके हाथों से जमा हुआ मल बाहर निकलेगा, आपका पेट में गैस कम होगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। और दोस्तों जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो आपकी स्किन क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और दिन भर आप हल्का हल्का महसूस करेंगे। और इसे वो लोग भी ले सकते हैं जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इसे केवल 7 दिन लीजिए, फिर उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना % तक आराम मिला है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि यह पानी का असर 10 गुना ज़्यादा आपको हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, आपको दिन में या फिर नाश्ते में छोला भटूरा, कचौड़ी, पाव भाजी या फिर किसी भी प्रकार का जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों इससे ब्लोटिंग होती है। अगर आप ये सब अपने डेली लाइफ में ले रहे हैं तो कोई भी नुस्खा आप अपना लीजिए, आपको गैस होगी ही होगी और आपका मेटाबॉलिक कम होता जाएगा। तो इसका अगर आपको 10 गुना परिणाम पाना है तो आपको दोपहर में आप छाछ ऐड कर सकते हैं। छाछ में आप थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा और थोड़ा काला नमक मिला के पी सकते हैं। और साथ में दोस्तों आप अपने ब्रेकफास्ट में या फिर लंच से पहले पपीता ऐड करिए और अनार ऐड करिए। दोस्तों पपीते में एक एंजाइम होता है जिसे हम पेपेन कहते हैं, जो हमारे लीवर की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन में आता है और हमारे गट मूवमेंट को अच्छा करता है, जिससे हमारे पेट में जो भी किसी प्रकार का अगर सड़ा हुआ वेस्ट मटेरियल है तो उसे वो बाहर निकालता है। और दोस्तों अगर आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रखी है तो दोस्तों आप खाली पेट दूध वाली चाय अवॉइड करें। देखिए दोस्तों जो लोग गैस के पेशेंट हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। दूध की चाय अगर वो पीते होंगे तो उनका दिन भर कैसे गुजरता होगा वो खुद जानते होंगे। तो दोस्तों आपको दूध वाली चाय अवॉइड करना है। आप अगर चाय के शौकीन हैं तो आप हर्बल टी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, काली चाय पीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक ज़रूरी बात, आपको रात का डिनर सोने से 3 घंटे पहले करना है दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत से लोग होते हैं खा के तुरंत सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रात के टाइम मेटाबॉलिक स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस कम निकलता है, तो हमारा फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों हमें बेड से 3 घंटे पहले भोजन लेना है और कोशिश करें खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम चले दोस्तों। देखिए गैस कोई बीमारी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा पाचन स्लो हो जाने की वजह से ये इम्प्योरिटीज़ आती हैं। तो दोस्तों हमें अपना ध्यान देना है और स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। दोस्तों अगर ये नुस्खा आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो पूरे पोटेंशियल के साथ बनाता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन वापस से अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।